हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों का ख़त्म तो हो ही चुका है वैसे एनसीईआरटी से, पर कुछ क्वेश्चन है यार जो इम्पोर्टेंट है, बाहर से आ जाते हैं पेपर में, तो करने तो पड़ेंगे ना वो भी भाई। तो कर लेते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखेंगे भाई। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। ये है तो भाई इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को साइन π/4 लिख सकता हूँ, साइन 45, और ये साइन एक्स है ही। ये 1/√2 को कॉस 45 डिग्री लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, ये कॉस एक्स है ही। क्या कर रहा है समझ आया अभी तक, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, नीचे √2 था, ये 1/√2 अलग अलग लिख लिया, एलसीएम लूँगा वही आ जाएगा ना वापस। 1/√2 साइन 45 डिग्री होता है, ये 1/√2 कॉस 45 डिग्री। क्यों लिखा इधर साइन इधर कॉस, देखो कॉस की आइडेंटिटी बन गई, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, बन गई ना, कॉस की आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, तो ये कॉस ए माइनस बी बन गया, सही है, कॉस ए माइनस बी आ गया। अब क्या कॉस इनवर्स और कॉस को काट दूं, ये कैंसिल कब होते हैं कि जब जो आंसर आए, रिजल्ट जो आए वो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में लाए करे, है ना। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच पता है क्या होती है, क्या होती है कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच, बताऊं भाई। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से पाए, याद है। तो काट के जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 से पाए के बीच में होना चाहिए। अब है कि नहीं कैसे पता चलेगा, ये तो एक्स की टर्म्स में है, तो ये एक्स की वैल्यू दे तो रखिए, इधर से चेक करेंगे। अब कैसे करेंगे देखते हैं भाई। ये गिवन है अपने को कि एक्स ये 5π/4 और ये 9π/4, ये अपने को एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं x माइनस π/4 करूँ, क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे x माइनस π/4 लिखा है, तो इनमें से भी तो π/4 माइनस करूँगा, तो ये 5π/4 माइनस π/4, और यहाँ पे 9π/4 माइनस π/4, सही है। तो x माइनस π/4 जो होगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाए, ये आ जाएगा 2π, सही है ना। इतने तो कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। 5 - 1 4π/4 कट गया, 4 और 4π आ गया, ये 8π/4 2π आ गया। तो मेरे को पता चला जो मेरा आंसर आ रहा है x माइनस π/4 वो भाई पाए से 2π के बीच में है, जबकि होना चाहिए था 0 से पाए के बीच में। तो ये तो ज़्यादा आ रहा है ना, ये तो बड़ा आ रहा है। अब क्या करूं, देखते हैं क्या करेंगे। एक काम करता हूं, इसको 2π में से माइनस कर देता हूं। क्या करता हूं, 2π में से माइनस कर देता हूं। तो बताओ इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा। इसके लिए आपको इनइक्वालिटीज़ है ना भाई, उसका ज्ञान होना चाहिए अच्छे से, तभी आपको पता लगेगा इधर क्या आएगा इधर क्या आएगा। जिनको नहीं पता, ऐसी फ़िलहाल के लिए बता देता हूँ कि भाई 2π में से माइनस करा है ना इसको, तो इनको भी 2π में से माइनस करूँगा। 2π में से इसको माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, पाए। 2π में से पाए को माइनस करूँगा तो पाए आएगा ना, और 2π में से 2π को माइनस करूँगा तो 0 आएगा। तो छोटी वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है और बड़ी वाली यहाँ लिखनी है। भाई छोटी 0 है, बड़ी पाए है, तो 0 से पाए लिखूँगा ना, पाए से 0 थोड़ी लिखूँगा। बच्चे सोचते हैं 2π में से 2π माइनस करा इधर 0 आएगा, 2π में से पाए माइनस करा इधर पाए आएगा। ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि 2π में से इसको माइनस किया
तो इनको भी 2 पाई में से माइनस किया, तो छोटी वैल्यू इधर आएगी, बड़ी इधर आएगी, सही है। 2 पाई में से पाई को माइनस किया, पाई आ गया, 2 पाई में से 2 पाई को माइनस किया, 0 आ गया। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में है, सही है। तो अगर ये वैल्यू होती तो सही था। अभी वैल्यू क्या है, x माइनस पाई बाय 4, और x माइनस पाई बाय 4 तो पाई से 2 पाई है, जो कि होना चाहिए था 0 से पाई, तो गलत था। लेकिन जो ये लिखा है वो 0 से पाई है, तो ये कैसे लिखूँ इसको, क्या ये लिख सकता हूँ? भाई आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यानी कि cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस थीटा। तो ये cos 2, ये क्या लिखा है cos थीटा, इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा, सही है। तो अब क्या cos और cos इनवर्स कट सकते हैं? हाँ बिल्कुल कट सकते हैं, क्योंकि अब जो आंसर आ रहा है वो 0 से पाई के बीच में है, और 0 से पाई के बीच में अगर आ रहा है तो सही है, क्योंकि cos इनवर्स की ब्रांच क्या है, 0 से पाई, ठीक है ना। तो अब ये कट गए, तो आंसर क्या आ गया फाइनली अपना, क्या आ गया आंसर भाई, यहाँ लिख दूँ, देखो ये cos और cos इनवर्स अगर कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, इसको ऐड करूँगा 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 पाई बाय 4 माइनस एक्स, हो गया भाई क्वेश्चन, ठीक है। भाई अभी तक हमने जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के करे थे उसमें जब ये डोमेन दे रखी होती थी तो वो सेटिस्फाई कर जाती थी, हमको ऐसा ड्रामा कुछ नहीं करना पड़ता था। आज हमने क्वेश्चन देखा जो डोमेन दे रखी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही कि भैया ये सीधा नहीं कटेंगे, क्योंकि सीधा कटेंगे तो डोमेन के हिसाब से x माइनस पाई बाय 4 की जो वैल्यू है वो पाई से 2 पाई है, जबकि होनी चाहिए थी 0 से पाई। क्यों नहीं चाहिए थी 0 से पाई? क्योंकि cos इनवर्स की बात हो रही है ना। तो ये ज़्यादा हो गई थी, इसको कम करना था। अब ये पाई से तो ऊपर ही थी, तो पाई में से तो माइनस नहीं कर सकता क्योंकि नेगेटिव चली जाती, और cos इनवर्स में क्या चाहिए, पॉजिटिव, इसीलिए 2 पाई में से माइनस कर दिया, ठीक है ना। हमेशा पाई के मल्टीपल से ही माइनस करते हैं जनरली, अगर चेंज नहीं करना तो, क्योंकि पाई माइनस थीटा हो, 2 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, जो भी हो तो cos ही रहेगा ना। बस क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें देखना है हम लिख भी सकते हैं कि नहीं। हमें पता था cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 2 पाई माइनस करके देखा, मुझे पता चला 0 से पाई आ गया, बढ़िया। तो cos थीटा को हमने लिख दिया cos 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं। आज थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखेंगे सारे, ठीक है ना, इजी बहुत हो गया भाई, थोड़ा ढंग के क्वेश्चन देखेंगे आज। बड़े अटपटे से क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है, क्यों है, बस ये है, बना दिया बनाने वालों ने भाई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो जो जुगाड़ है सो है ही, लगाना ही पड़ेगा, क्या करें, कंसेप्ट नहीं है, जुगाड़ ही है प्योर, तो जुगाड़ तो भाई थोड़ा बहुत रटना ही पड़ेगा। तो अब जैसे इसको ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखना भाई। साइन इनवर्स 5/13 cos x और 12/13 sin x, ठीक है। इसको अपने को ये लाना है, कैसे लाएंगे ज़रा देखते हैं। ये हमने LHS ले ली, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। तुमने पोलर फॉर्म वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, नहीं भी पढ़ा था तो कोई बात नहीं भाई, वो तो वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर पढ़ा होता तो ये थोड़ा उसके जैसा सिमिलर ही लगेगा जो अब करने वाला हूँ। देखो क्या करूँगा इसमें, सबसे पहले मैंने क्या करा, 5 को मैंने एज्यूम कर लिया कि ये r cos थीटा है। 5 को क्या एज्यूम कर लिया, r cos थीटा, और 12 को एज्यूम कर लिया r, एक काम करते हैं इसको sin थीटा ले लेते हैं क्योंकि cos के साथ है, ठीक है, r sin थीटा, और 12 को ले लेते हैं r cos थीटा, ठीक है। क्या करा, 5 को r sin थीटा ले लिया, 12 को r cos थीटा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब क्या करा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस इसका स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया भाई 169। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन, अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर अगर 69 है तो आर कितना आ गया 13। ये हमें आर पता लग गया, सही है, समझ आ गई बात, आर पता लग गया। अब डिवाइड इक्वेशन 2, 1 को 2 से कर लेता हूँ, 10 लाना है ना, इक्वेशन 1/2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आ जाएगा उससे, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/12 आर और आर कैंसिल हो गए। समझ आया क्या हुआ, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसको सेकंड से डिवाइड कर दिया, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 5/12। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, टैन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 5/12, या हम यूँ भी कह सकते हैं हमारी थीटा की वैल्यू आ गई टैन इनवर्स 5/12। ठीक है भाई, अब LHS को उठाते हैं वापस। देखो जो LHS थी अपनी क्या थी, साइन इनवर्स 5 को हमने क्या लिखना है भाई, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, कॉस एक्स तो एज इट इज़ है ही। ये जो 13 है इसको आर लिख सकता हूँ ना, देखो ये रहा, तो 13 की जगह क्या लिख दिया हमने आर, प्लस 12 की जगह क्या लिखना है आर कॉस थीटा। ठीक है, साथ में क्या है साइन एक्स है, और नीचे 13 को क्या लिख दिया फिर से आर, ये साइन लिखा है भाई। ठीक है, समझ गया ना क्या करा है, 5 की जगह लिख दिया आर साइन थीटा, कॉस एक्स एज इट इज़ है, 12 की जगह लिख दिया आर कॉस थीटा, साइन एक्स एज इट इज़ है, 13 की जगह दोनों जगह आर लिख दिया, तो आर से आर कट गया, ये इधर भी आर से आर कट गया, सही है ना। अब साइन इनवर्स, अरे ये देखो भाई क्या बन गया, साइन थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा साइन एक्स, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्या आइडेंटिटी बन गई साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन थीटा प्लस एक्स। बहुत बढ़िया हो गया ये तो, साइन और साइन इनवर्स ख़त्म, क्या आ गया थीटा प्लस एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है टैन इनवर्स 5/12 प्लस एक्स। हो गया भाई क्वेश्चन, आ गया भाई समझ में। अब देखो ये क्यों करा उसका तो खैर कोई सही बताऊं तो अगर मैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी जवाब दे दूं बेकार की बात है। ये क्यों हुआ भाई, ये तो प्योर जुगाड़ है, ये कैसे हुआ वो आपको समझ आना चाहिए। कि अगर आपने 5 को आर साइन थीटा लिया, 12 को आर कॉस थीटा लिया, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया। जनरली जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, एक जगह साइन होगा एक जगह कॉस होगा, ऊपर जो भी नंबर होंगे उनकी स्क्वायर का सम हमेशा नीचे वाला होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हमने इनको स्क्वायर करके ऐड किया, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन, ये 1 हो गया, इधर से आर की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है, आर निकल गया। फिर क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करा है, क्योंकि टैन लाना था ना, तो साइन अपॉन कॉस कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दिया, उससे टैन थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। फिर अपना LHS में 5 की जगह लिख दिया आर साइन थीटा, 12 की जगह आर कॉस थीटा, 13 की जगह आर कट गए, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, साइन और साइन इनवर्स कट गए, थीटा प्लस एक्स रह गया, थीटा की वैल्यू ये रही, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे, आज ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे भाई, थोड़े अटपटे से, इंपॉर्टेंट है लेकिन अटपटे हैं, क्या करें, करने तो पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये वैसे इतना अटपटा क्वेश्चन है नहीं, कह रहा है इसको ये प्रूव करना है। तो आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, ट्रायंगल से भी कर लेते हैं इसको, वैसे तो ट्रायंगल से तो तुम्हें बता ही रखा है, जैसे बाहर कॉस है अंदर टैन इनवर्स है, तो टैन इनवर्स को कॉस इनवर्स तो बनाना आता है ना तुम्हें, इसको x/1 लिख लोगे, है ना, फिर कॉस इनवर्स बना के काट दोगे। एक तरीका और भी है जो आज करने वाले हैं, वो क्या है, LHS ली अपनी, क्या है LHS भाई, साइन कॉट इनवर्स कॉस टैन इनवर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो अब हमने क्या करना है, जब भी बाहर ट्रिग्नोमेट्री हो ना और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, अंदर से शुरू करेंगे, इन दोनों को देखेंगे। तो बाहर अगर ट्रिग्नोमेट्री है और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो बाहर वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी कि कॉस,
इसको किसी तरीके से tan बनाना है, फिर tan से tan इनवर्स कट जाएगा। तो क्या करना है, cos को tan बनाना है, बस ये ध्यान रखना। अब cos को tan बना सकता हूँ क्या cos और tan का कोई रिलेशन है सीधा सीधा? देखो cos का sec से रिलेशन होता है और sec का tan से होता है। ऐसे हम कर सकते हैं काम। क्या करेंगे भाई, पहले ये बाहर वाले दोनों तो एज इट इज रहने देता हूँ। ये जो cos थीटा है, ये पूरा थीटा है इसका, ठीक है ना। cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा क्या है पूरा, tan इनवर्स x, ठीक है। आगे बात समझ में क्या कराइए, cos थीटा था उसको हमने 1/sec थीटा लिख लिया, ठीक है। अब sec थीटा को tan में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, पता है कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता इसको, साइन एज इट इज, कॉट इनवर्स एज इट इज। ये जो sec थीटा है इसको लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा। भाई ये तो 10th वाले ही फॉर्मूले हैं सारे, 10th वाले फॉर्मूले तो पता ही होंगे। ये था ना, लिख दो यहाँ पे, cos थीटा होता है 1/sec थीटा, पता ही है। तो यही तो लगाया था, cos थीटा को 1/sec थीटा, थीटा ये पूरा था। फिर ये भी पता है कि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो sec थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो sec थीटा था उसको हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर, ये पूरा थीटा, सही है। अब ये tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है ये, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना। अब तक तो ये बात तुम्हें पता चल जानी चाहिए पिछली वीडियोस से भी यार। क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स x होल स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा था ना, इसीलिए होल स्क्वायर कर दिया उसको। तो tan से tan इनवर्स तो कट गया ना। तो क्या आ गया ये, cot इनवर्स। जब tan से tan इनवर्स कट गया, x बच गया, x का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट तो है ही 1 + ये x का क्या हो गया, स्क्वायर, सही है। इतना आ गया ये, समझ गए ना। tan स्क्वायर थीटा था उसको हमने tan थीटा होल स्क्वायर लिख लिया। तो tan से tan इनवर्स कट गया, बच गया x, और x का क्या है, ये स्क्वायर है, 1 ये एज इट इज़ है यहाँ पे, स्क्वायर रूट भी था ही। अब ये आ गया साइन और कॉट इनवर्स, ठीक है ना। अब आपको साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है, जैसे इधर हमने कॉस को tan में कन्वर्ट किया था ना, अब साइन को कॉट में करना है, वैसे ही करेंगे। क्या साइन का कॉट से सीधा सीधा कोई रिलेशन है, नहीं है। साइन का कॉट से सीधा सीधा कोई रिलेशन नहीं है। साइन का किससे है रिलेशन, कॉसेक से, और कॉसेक का कॉट से है। जैसे साइन और ये पूरा उसका थीटा है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा, ये पूरा का पूरा क्या है, कॉट इनवर्स 1/√1 + x स्क्वायर। समझ गए क्या था ये, साइन थीटा पूरा का पूरा क्या है, ये उसका एंगल है। तो साइन थीटा को लिख दिया 1/cosec थीटा। अब ये cosec थीटा है, cosec थीटा होता है ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर थीटा, ऐसे वाला ही तो होता है cosec और cot का भी फॉर्मूला। जैसे sec क्या होता है, √1 + tan स्क्वायर, ऐसे cosec क्या होता है, √1 + cot स्क्वायर। तो ये जो cosec थीटा है, ये पूरा का पूरा थीटा है। हम क्या करेंगे, cosec थीटा को लिख देंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा थीटा आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे था ना tan स्क्वायर थीटा, उसको आपने tan थीटा होल स्क्वायर लिखा था, तो tan से tan इनवर्स कट गया था। ऐसे इसको भी तो पूरे का स्क्वायर लिख दूंगा, cot स्क्वायर थीटा है, तो जब पूरे का स्क्वायर करूंगा तो cot और cot इनवर्स तो कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ इसका स्क्वायर। तो ये अब आप सीधा भी लिख सकते हो, अब आपको पता तो लगी है। तो सीधा क्या आ जाएगा, ये 1 + x स्क्वायर, इसका स्क्वायर। बात आई समझ में। यहाँ पे भी तो वही हुआ था, tan स्क्वायर थीटा था, उसको हमने tan थीटा होल स्क्वायर लिखा, तो tan से तो tan इनवर्स कट गए, क्या बच गया, सिर्फ ये x का स्क्वायर। तो इधर भी cot से cot इनवर्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, सही है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये रूट हट जाएगा, सही है। फिर क्या करेंगे भाई, अब इसको नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 + x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाला +1 तो है ही,
नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। अब आपको पता है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये ऊपर आ गया और नीचे क्या रह गया 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आ गया जो लाना था, आ गया ना, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए बात। तो करना क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, जैसे बाहर ट्रिग्नोमेट्री है अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इस कॉस को किसी तरीके से टैन बनाओ ताकि वो कट जाए टैन और टैन इनवर्स। वही करा हमने, पहले हमने कॉस को सेक किया, सेक को टैन किया, टैन और टैन इनवर्स कट गए। अब बचे ये दोनों, तो अब बाहर वाले को हम कॉट बनाएंगे, तो 1 अपॉन कॉसेक किया, फिर कॉसेक को कॉट बनाया, कॉट और कॉट इनवर्स कट गए, ये आ गया। ठीक है, चले आगे। अब देखो कह रहा है इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये भी कुछ पिछले की तरह ही है, बट इसको प्रूव नहीं करना, सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो इसमें भी बाहर ट्रिग्नोमेट्री है अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको कॉट बनाएंगे हम, ऐसे इसको टैन बनाएंगे, तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। कैसे बनाएंगे इसको कॉट, पहले इसको कॉसेक बनाना पड़ेगा। साइन थीटा है तो 1 अपॉन कॉसेक, ये थीटा। सही है। क्या किया, साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख दिया। ऐसे कॉस थीटा को क्या लिख देंगे 1 अपॉन सेक थीटा। सही है ना। फिर क्या करेंगे भाई, कोसेक थीटा को कॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक काम करता हूँ, पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ा ये फ्रैक्शन हट जाएगा। तो ये आ गया सेक टैन इनवर्स एक्स, और ये आ गया कोसेक कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स। सही है। क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इनकी स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, रूट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लूँ क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर हो गया है ना, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ली। सही है। ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा तो होता ही है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सही है। ये भी कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सही है। अब फिर से पता है ना, वही स्टेप तो करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये होल स्क्वायर होगा तो टैन और टैन इनवर्स कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक्स का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये बात तो अब तक समझ गए ना। जैसे बाहर मान लो साइन है, साइन स्क्वायर, और ये साइन इनवर्स के है, तो क्या करोगे भाई, इसको हम लिख देते हैं साइन इनवर्स के होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं, साइन थीटा होल स्क्वायर। सही है ना। तो साइन और साइन इनवर्स कट के क्या बचता है, हमेशा के स्क्वायर बचता है। तो कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर है और अंदर वही सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो वो दोनों कट जाएंगे, बस ये के का स्क्वायर आएगा हमेशा। तो इधर क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर। ऐसे इधर क्या होगा, ये कॉट और कॉट इनवर्स कटेंगे, तो इसका स्क्वायर बचेगा बस। सही है। तो 1 और 1 भी कट गए, क्या रह गया एक्स स्क्वायर। इधर क्या आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कट गए, तो 2x इक्वल्स टू -1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, -12। ईजी। आगे बात समझ। चले आगे, चलते हैं भाई। अब देखो इसको भी सॉल्व करना है, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग इसमें ज़्यादा लगेगा उससे। देखते हैं, कन्वर्जन इसमें ज़्यादा बार करना पड़ेगा ना अपने को। चलो, साइन 2 कॉस इनवर्स। अब ये क्या करना है, ये कॉट है, ये 2 टैन इनवर्स। सबसे पहले तो 2 टैन इनवर्स दिख गया। 2 टैन इनवर्स की आइडेंटिटी पता है ना क्या होती है, पता है 2 टैन इनवर्स की आइडेंटिटी होती है क्या, टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है ना। ओ भाई कितने ब्रैकेट हो गए ये, क्या बात कर रहे थे कि 2 टैन इनवर्स x की आइडेंटिटी लगा दी, टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कॉट है और ये टैन है, तो इसको टैन बनाऊंगा ना बाहर वाले को, तो कॉट को तो टैन बनाना बहुत ही आसान है। या तो इसको भी कॉट इनवर्स कर सकते हो, पता है पलट जाएगा, पता है ना ये
क्या कर सकते हैं, ये 2 cos इनवर्स कॉट, tan इनवर्स को हम लिख सकते हैं क्या, cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। सही है ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं, या इसको लिख देते हैं 1 अपॉन tan थीटा, बात तो एक ही पड़ेगी, तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा भाई। ठीक है, बहुत सारे ब्रैकेट आएंगे, इतने इस कंफ्यूज मत होना ब्रैकेट देख के। बस मेन काम क्या है, tan इनवर्स को हमने क्या करा, cot इनवर्स कर दिया, तो ये पलट गए। अब cot और cot इनवर्स तो कट गया, क्या रह गया, साइन 2 cos इनवर्स, अंदर आ गया अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2x। सही है, अब ये थोड़ा छोटा हो गया, फिर से हम बड़ा ही करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना। ये साइन 2 थीटा लिखा है, इस पूरे को अगर मैं थीटा समझ लूँ तो साइन 2 थीटा लिखा है ना, और साइन 2 थीटा आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो इसको क्या लिखूँगा मैं, 2 साइन थीटा क्या है, ये पूरा कॉस इनवर्स ये, ठीक है, और कॉस इनवर्स अपना ये एंगल जो भी है 2x। समझ गया क्या करा ये भाई, ये लिखा था साइन 2 थीटा, क्या करा हमने, साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा थीटा था ना। सही है, तो कॉस और कॉस इनवर्स तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, देखो ये 2 को अगर यहाँ नीचे ले जाऊँ 0 के ख़त्म हो जाएगा ना 2, तो क्या रह जाएगा बस साइन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, कॉस और कॉस इनवर्स कट गए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। सही है, अब बच्चों देखो ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब 0 होता है भाई, जब दोनों में से कोई एक 0 हो। दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो एक बार इसको 0 ले लेंगे, एक बार इसको, तो एक बार इसको 0 लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x को क्या ले लिया हमने, 0। तो जब इसको 0 लूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो भाई दो चीज़ों की फ्रैक्शन कब 0 होती है, जब न्यूमरेटर 0 हो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता। ये यूँ मत समझना मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता नहीं है। वैसे लॉजिक ये कहता है कि दो चीज़ों की रेशियो कब 0 होती है, जब ऊपर वाला 0 हो, तो इसलिए नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है ना। बच्चे क्या समझते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा है 0 हो गया, समझ लो, ऐसे समझ लो भाई, जैसे भी समझना है समझ लो। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +-1। सही है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो x की वैल्यू +-1 आ गई। ये तो आ गया जब हमने इस फैक्टर को 0 रखा। अब ये भी तो 0 हो सकता था, तो सेकंड केस क्या है कि क्या पता ये 0, साइन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अब इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो बाहर साइन है अंदर कॉस है, तो इस वाले साइन को कॉस बनाना है। साइन थीटा को लिख सकते हो ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला यार। ये भी बताऊं क्या, देखो कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही तो लगाई है साइन, ये पूरा क्या है थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस इनवर्स है, पता है ना, होल स्क्वायर होगा, कॉस और कॉस इनवर्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 माइनस ये जो भी के है उसका स्क्वायर। सही है, अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देता हूँ, दोनों तरफ रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 1 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगी, क्या हो जाएगा, ये +-1। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, +-1। अब एक बार इसको +1 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, एक बार -1 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, यही था ना शायद। हाँ, एक बार इसको +1 रख के सॉल्व करेंगे, एक बार इसको -1 रख के सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना तो आता ही होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, है ना। ऐसे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसकी मिड टर्म स्प्लिट तो किसी की भी नहीं हो रही दोनों में से, क्या करेंगे, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है ना। तो क्या करेंगे, वैल्यू डालो बस सारी, b की जगह क्या पुट करना है 2 प्लस माइनस b की जगह 2 का स्क्वायर करा 4 हो गया, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1। ये तो सिंपल है, ये तो कर ही लोगे, 2 इंटू 1 तो कर दो ना, ये तो बस कैलकुलेट। तो x की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 8 हो गया, ये नीचे 2, इसको हमने लिख दिया -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने x की वैल्यू आ गई, 2 कॉमन आगे कट गया, -1 प्लस माइनस रूट 2। सही है, यहाँ से भी सॉल्व कर लोगे अब, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस बी यानी +2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac। सही है, एक्स स्क्वायर ये वाला 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, -1 आएगा, तो +4 अपॉन 2a यानी कि 2, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट 8 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, देखो 2 आंसर ये आ गए, 2 ये आ गए, 2 पीछे भी थे, तुम्हें पता नहीं याद है नहीं है, +-1 हमने ये भी निकाला था आंसर, तो 6 पॉसिबल आंसर आ गए भाई इसके। कितने आंसर, 6। देखो एक ये निकाला था x इक्वल टू +-1, 2 ये आ गए यहाँ से, मतलब 4 आ गए, 2 ये रहे, 2 ये रहे, टोटल कितने हो गए, 6 आंसर्स। समझ आ गया ना मेन क्वेश्चन करना क्या था, क्या करना था क्वेश्चन में, ये था, है ना। सबसे पहले 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी लगाई हमने, tan इनवर्स आ गया ये, tan इनवर्स को cot इनवर्स करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, कट गए ये। अब ये sin 2 थीटा था, sin 2 थीटा, हमने उसको 2 sin थीटा cos थीटा लिखा, ये पूरा थीटा था ना, लिख दिया थीटा की जगह। cos और cos इनवर्स तो कट गए, दोनों का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो ये 0 या तो ये 0। तो एक बार हमने इसको 0 रखा, सॉल्व करा, x की वैल्यू आ गई, एक बार इसको 0 रखा। अब ये sin थीटा है, अंदर cos इनवर्स है, तो बाहर वाले को cos बना दिया, sin थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लिख दिया √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा है। आपको पता ही है ये होल स्क्वायर हो जाएगा, cos और cos इनवर्स कट जाएंगे तो इसका स्क्वायर रह जाएगा, फिर स्क्वायरिंग करी, आगे तो कैलकुलेशन ही है, तुमको आती है सारी है। ठीक है ना भाई, हो गया। अब एक ये छोटू सा क्वेश्चन कर लें, एक थोड़ा अच्छा लगेगा दिल को, ये तो फटाफट कर दोगे। क्या है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 और cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। अब तक तो ये आ ही गया होगा, क्या करना है, बस बाहर वाले को tan बनाना है, तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये थीटा है ना पूरा सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसको भी क्या लिख दिया, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सही है, तो ये होल स्क्वायर करूँगा, tan और tan इनवर्स कट जाएंगे, क्या बचेगा बस 2 का स्क्वायर। ये भी होल स्क्वायर करूँगा तो cot और cot इनवर्स कट जाएंगे, 3 का स्क्वायर हो गया, 9 + 4 13 15 आ गया भाई। सही है, समझ आ रही है बात, आ रही है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ तो चले भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो ये दिख रहा है भाई, क्या कह रहा है, cos इनवर्स ऑफ दिस प्लस cos इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू अल्फा, और ये आपको प्रूव करना है, मतलब ये गिवन है और ये प्रूव करना है। सारे भाई इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आज की क्लास में, ठीक है, तो इसको कर लेना अपने हाथ से सारे क्वेश्चन को अच्छे से। क्या गिवन है ये, cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व। वैसे तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी भी होती है भाई एक, बट क्या है कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखी तो हम यूज़ नहीं कर रहे, हम बिना उसके ही कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोनों साइड क्या करते हैं, cos ले लेते हैं। क्या करते हैं, cos। भाई a इक्वल टू b है तो cos a इक्वल टू cos b होगा, तो हमने क्या करा, दोनों साइड cos ले लिया।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस बात से? कर सकते हैं ना ऐसे? क्या करा, दोनों साइड कॉस ले लिया, इधर तो लिया ही नहीं है, इधर भी तो लिखो कॉस अल्फ़ा। दिक्कत है ना भाई, एक साइड कोई ले लेंगे, दोनों साइड ही लेंगे, दोनों साइड कॉस ले लिया। अब कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी तो पता होगी ना, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, क्या होती है? कॉस ए कॉस बी सही है, माइनस साइन ए, अब ये तो बहुत बड़ा हो गया, इंटू साइन बी, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ नीचे, ठीक है, साइन बी इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। आ गया भाई समझ क्या करा है ये? कॉस ए प्लस बी था ना, तो उसको लिख दिया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए और बी ये है ही, सही है। तो ये कॉस और कॉस इनवर्स कट गए, क्या रह गया यहाँ पे, x/2। ये भी कॉस और कॉस इनवर्स कट गए, यहाँ पे क्या रह गया, y/3। ये रह गया, क्या है ये, साइन और कॉस इनवर्स। पता है ना ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में क्या करते हैं भाई बताओ? चलो एक शॉर्टकट कर दूं यहाँ पे, क्योंकि लिखने की जगह भी कम है, तो मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, देखो ध्यान से समझना भाई। मान लो यूँ लिखा हुआ है साइन, मान के लो ये लिखा ही तो हुआ है यहाँ पे, साइन कॉस इनवर्स के लिखा हुआ है, सही है। तो आपको एक चीज़ तो पता ही है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है ना, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ये हो गया। अब ये साइन थीटा लिखा है, ये पूरा थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गया ना क्या करा है, साइन ये पूरा थीटा है, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो पता ही है, कॉस और कॉस इनवर्स कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर रह जाएगा ना बस। तो यानी कि हमें पता चला कि भैया साइन कॉस इनवर्स के को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि जगह तो थी नहीं इतनी लिखने की। आप तो तरीके से करके दिखा सकते हो, ऐसे जो स्टेप मैंने यहाँ करे हैं, कि जैसे ये साइन कॉस इनवर्स के है, पहले इसको यूँ लिख देना बेशक 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स के, फिर आ जाएगा रूट 1 माइनस के स्क्वायर। तो मैं तो सीधा ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है ना साइन कॉस इनवर्स के, साइन कॉस इनवर्स के क्या आ रहा है सॉल्व करके, रूट 1 माइनस के स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, रूट 1 माइनस के स्क्वायर, के क्या है यहाँ पे, x/2, ठीक है ना, के क्या है, x/2। इस वाले साइन कॉस इनवर्स के को भी करके क्या आएगा, रूट 1 माइनस के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस y/3 का स्क्वायर। सही है ना, आ रही है बात समझ में? यही तो लिखा है साइन कॉस इनवर्स के, साइन कॉस इनवर्स के क्या लिख दिया उसको, रूट 1 माइनस के स्क्वायर, और ये इक्वल टू कॉस अल्फा। तो है ही, आ गई यहाँ तक बात समझ में? अब तो बस प्लस माइनस करनी है, यहाँ तक आ गया ना समझ में? चलो चलो अब ये क्या आ गया, x इंटू वाई अपॉन 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। और ये क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा है भाई, जो भी है चलो कोई बात नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है। चलो अब देखो भाई, एक काम करते हैं, इसमें 4 एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। समझ आया क्यों, 4 एलसीएम लिया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 4 जो है वो रूट से बाहर आके 2 हो गया, ऊपर इधर 9 एलसीएम, तो ये 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये 9 एलसीएम आ गया, कितना हो जाएगा, 9 का रूट निकल जाएगा ना 3, सही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये आ गया कॉस अल्फा। तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 तो एलसीएम आ गया, वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक्स वाई माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको एक ही रूट में लिख दूँ ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ी है इससे, क्या है, लिख सकते हैं ना ऐसे, दोनों की पावर सेम तो है, तो मल्टीप्लाई हो गए दोनों। और ये वाला जो नीचे 6 है वो एलसीएम आ गया, वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सही है। अब एक काम करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ 6 कॉस अल्फा को,
और उसको उधर ले जाता हूँ, रूट वाले को, सही है। इसको फिर स्क्वायर करूँगा, रूट हट जाएगा ना आराम से। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड भाई, रूट हट जाएगा वहाँ से। तो एक्स वाई माइनस 6 कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, इसका रूट हट गया, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर, सही है। खोल लो ये, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 12 एक्स वाई कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ आया क्या करा है? इधर ये होल स्क्वायर खोल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर इनको नॉर्मली ब्रैकेट्स को खोल दिया बस। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट गए भाई। ये 4 वाई स्क्वायर और 9 एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ना, राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 4 वाई स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर, ये माइनस 12 एक्स वाई कॉस अल्फ़ा, ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू ये 36 तो है ही, और ये 36 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा था ना LHS में, इसको राइट साइड ले जाता हूँ, नेगेटिव हो जाएगा, सही है। कैलकुलेशन ही हो रही है सिंपल। ये इस साइड यही सब चीज़ें चाहिए थी, देखो आ गई, 9 एक्स स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस अल्फ़ा आ गया ना ये। इधर क्या, इसको तो लिख ही लोगे एज इट इज़। इधर देखो 36 कॉमन अंदर क्या रह गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है ना। ये तो सेम ही लिख दोगे, सेम उतार देना बस अगली इक्वेशन में भी नीचे, सेम, सही है ना। हो गया प्रूफ, दिस इक्वल्स टू 36 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यही लाना था। आ गया भाई समझ में? चले आगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, पेपर में आ जाता है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है कुछ खास। क्या है, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस टैन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। ये गिवन है, हमें प्रूव करना है साइन y इसके इक्वल है टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 का, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कॉट इनवर्स है, ये टैन इनवर्स है, दोनों अलग अलग है, तंग करेंगे भाई, दोनों को सेम बना लेता हूँ। तो अगर तुम्हें याद हो, एक आइडेंटिटी थी टैन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा पाई बाय 2 के इक्वल होता है, याद है? होता है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स थीटा, लिख सकते हैं ना। तो ये वाले कॉट इनवर्स को अब हम क्या लिख देंगे, पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स, ठीक है। क्या करा, कॉट इनवर्स थीटा को लिख दिया पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स थीटा यहाँ से, ठीक है। ये वाला एज इट इज़ है ही। अब ये दोनों सेम ऐड हो जाएंगे, तो ये पाई बाय 2 माइनस ट्वाइस ऑफ टैन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, सही है। इसको उधर ले जाता हूँ, y को इधर ले आता हूँ, तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 टैन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस वाई, सही है। अब तुम्हें 2 टैन इनवर्स की आइडेंटिटीज़ पता है ना, 3 आइडेंटिटीज़ होती थी इसकी, मैंने 3 बता रखी हैं तुम्हें, ठीक है। कौन सी वाली हम लगाएंगे वो हमें खुद सोचना है। मेरे हिसाब से हमको लगानी चाहिए ये वाली, कॉस इनवर्स वाली थी एक। क्यों लगानी है ये वाली, देखो अभी 1-2 स्टेप के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैंने तो थोड़ा ओरली कैलकुलेट कर लिया ना भाई, पहले भी कर रखा है, अभी तुम देखोगे 1-2 स्टेप बाद तुम्हें पता लग जाएगा कैसे करा है मैंने। तो 2 टैन इनवर्स की ये वाली लगानी है, लगाओ, क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस के स्क्वायर, के क्या है यहाँ पे, रूट कॉस एक्स, तो रूट कॉस एक्स का स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस रूट कॉस एक्स का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस वाई। समझ आ गया ना क्या करा है। 2 टैन इनवर्स के था, उसको लिख दिया कॉस इनवर्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। अब ये कॉस इनवर्स यहाँ आके कॉस हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये स्क्वायर रूट था ना, और स्क्वायर था तो हट गए, कॉस इनवर्स यहाँ जाके कॉस हो गया।
अब तुम्हें पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन वाई लाना था ना, साइन वाई। तो यही सोच के मैंने कॉस वाली लगाई थी कि कॉस इनवर्स अगर आ गया तो वहाँ जाके वो कॉस हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और साइन वाई मेरे को लाना था, ये सोचा था। अगर मैं साइन इनवर्स वाली लगाता तो यहाँ जाके वो साइन 90 माइनस थीटा कॉस वाई आ जाता, लाना तो साइन वाई था। ऐसी इसकी टैन वाली भी होती है, तो टैन इनवर्स अगर यहाँ होता टैन 90 माइनस थीटा कॉट आ जाता, वो भी नहीं लाना था। तो ये सोचा था, ठीक है ना भाई। अब 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है ना, बता रखी है। और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। 2 से 2 कट गए, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? टैन। तो आ गया टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू साइन वाई, खत्म। सही है, इजी है ना भाई? आ रही है बात समझ? पक्का? चलो बढ़िया। तो भाई देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें बच्चों क्या कह रहा है भाई। ये कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। इसकी अपने को ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं एक, तो देखते हैं भाई। लेट इसको एफ एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? पता है ना सबको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो अप्लाई कर देता हूँ इसमें, क्या आ जाएगा ये सॉल्व करके? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको लिखेंगे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। सही है भाई। अब ये क्या हो गया? पता ही होगा ये तो, अभी तक भी नहीं पता तो भाई क्या कर रहे हो? फॉर्मूले वगैरह यार करो याद भाई। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है? पाई बाय 2 नहीं होता? होता है ना। तो इसकी जगह पाई बाय 2 लिख दिया, तो ये पाई बाय 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस इनवर्स थीटा को देखो यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर जाके माइनस हो जाएगा ना। तो कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। इस कॉस इनवर्स की जगह रख देते हैं, ठीक है। आगे ये हो गया भाई पाई स्क्वायर बाय 4। इसको मल्टीप्लाई किया अंदर तो क्या आ गया? ये 2 से 2 कट गया, पाई इंटू साइन इनवर्स एक्स आ गया ये, सही है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 2 साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, सही है। ये साइन इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई हो गया ना, होल स्क्वायर हो गया। एक काम करता हूँ, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ सब में से, अंदर क्या रह जाएगा? साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस इसका हाफ हो जाएगा, पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 8। आया समझ क्या हुआ ये कि नहीं आया? इन सब में से 2 कॉमन लिया, तो जब 2 कॉमन लूँगा तो सारे 2 से डिवाइड नहीं हो जाएंगे, तो ये 2 बाहर आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई कर लो 2 को अंदर यार। इसको इससे करोगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा? 2 से 2 कट जाएगा, पाई साइन इनवर्स एक्स। इसको इससे करोगे तो ये कट जाएगा, 4 रह जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था 10th में, कईयों ने नहीं भी पढ़ा होता, कईयों को नहीं आता होता। याद है कुछ क्या करते थे? बताऊं? देखो, जैसे अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी कुछ इस तरीके की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे क्या करते थे? सबसे पहला स्टेप सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को फ्री करते थे, तो a कॉमन लेते थे, अंदर क्या रह जाता था? एक्स स्क्वायर b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं? स्क्वायर वाली टर्म को फ्री करते हैं,
फिर सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है ये जो x वाली जो लीनियर वाली टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को प्लस माइनस करना होता है। इसके हाफ के स्क्वायर को प्लस माइनस करना होता है। ये c बाय ए तो एज इट इज़ ही आ जाएगा जो है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले एक्स स्क्वायर को फ्री किया, मतलब a कॉमन लिया पूरे में से। फिर क्या करना है, ये जो b बाय ए है जो x का कोफिशिएंट है, इसका हाफ करना है। b बाय ए का हाफ क्या होगा? b बाय ए इंटू हाफ b बाय 2a, उसके स्क्वायर को प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये अपना सेकंड स्टेप होता है। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है? ये अपनी आइडेंटिटी बन जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस वाली आइडेंटिटी बनती है, प्लस होता तो प्लस वाली। तो जैसे इधर प्लस वाली बन गई तो क्या बन गया ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और ये एज इट इज़ है ही, ये b बाय 2a होल स्क्वायर एज इट इज़ है, c बाय ए। बस यही है भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आ गया समझ क्या करना होता है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर को फ्री करना है, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर हमेशा प्लस माइनस करना है। फिर ये तीनों से आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस वाली आइडेंटिटी बनेगी, प्लस होगा तो प्लस वाली। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप इसको खोलोगे तो यही आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस होता तो माइनस वाली बन जाती। ये दोनों अपना एज इट इज़ आके ऐड वैड हो जाएंगे, जो भी नंबर होंगे उस हिसाब से। ये अपना मेथड है। तो देखो जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप तो कर ही चुके हैं, कर चुके हैं ना फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना था, साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर को फ्री करना था। ये अपनी स्क्वायर वाली टर्म थी तो इसीलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा भाई? ये एज इट इज़ लिखेंगे, ये भी एज इट इज़ लिखेंगे, और क्या करेंगे अब, ये जो साइन इनवर्स एक्स यानी कि जो हमारी लीनियर टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है पाई बाय 2, उसके हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, इसका हाफ क्या होगा, पाई बाय 2 का हाफ पाई बाय 4, उसका स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे, ठीक है ना। और ये एंड में जो पाई स्क्वायर बाय 8 है ये तो रहेगा ही एज इट इज़, ठीक है। तो ये आ गया अपना। अब चले आगे, देखो अब क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ओपन करके देख सकते हो, यही तीनों टर्म आएंगी। तसल्ली से अपने रजिस्टर में आप रफ वर्क करो, इसको खोल के देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तीनों टर्म आएंगी, ठीक है। बच गए ये दोनों। ये क्या है, पाई स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 8। अब इनको ऐड कर दिया दोनों को, कितना आ गया ये, पाई स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। इनको कर लोगे ना ऐड, तो ये आगे एलसीएम लेके ऐड कर लेना अपने आप। तो भैया अब क्या करना है, अब हमें इसकी लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब वो हम कैसे बताएंगे, आप ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसकी जो आउटपुट होता है, यानी कि उसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है, वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है, पता है ना, ठीक है। अब ये ना बिल्कुल सेम चीज़ जो यहाँ पे लिखी है वो हम सेंटर में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करूँ, इसमें से पाई बाय 4 माइनस कर देता हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो इसमें से भी पाई बाय 4 माइनस हो जाएगा, इसमें से भी पाई बाय 4 माइनस हो जाएगा। इसमें से पाई बाय 4 माइनस करूँगा तो माइनस 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। इसमें से पाई बाय 4 माइनस करूँगा तो पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपना आराम से तसल्ली से घर पे करके देख सकते हो अपनी कॉपी में क्या कर रहा हूँ। इसमें से पाई बाय 4 माइनस किया, इसमें से भी पाई बाय 4 माइनस किया, ठीक है। तो ये आ गया भाई। अब क्या करना है, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग, ठीक है ना। क्या करना है अब अपने को, स्क्वायरिंग करनी है। तो स्क्वायरिंग करनी तो आती होगी, इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग कैसे करते हैं,
यहाँ पे स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, याद है इनइक्वालिटीज़ में बताया था, अगर आपने क्लास अटेंड करी है इनइक्वालिटीज़ वाली वीडियो देखी है, कि जब स्क्वायरिंग करते हैं तो ऐसा नहीं होता इसका स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सबका स्क्वायर होता है ना। ये नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहा है, तो इनके बीच में ज़ीरो भी है, एक नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहा है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो बीच में ज़ीरो भी तो रहा होगा। तो जब मैं सबका स्क्वायर करूँगा तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, सही है। और सबसे बड़ा क्या होगा, जिसका स्क्वायर सबसे ज़्यादा है। इसका स्क्वायर ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है, ऑब्वियस है इसी का ज़्यादा होगा, तो ये आ जाएगा 9π² / 16। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो भाई इनइक्वालिटी वाली वीडियो देखो। हो गया ये। अब क्या करेंगे, अब अपने को π² / 16 ऐड करना है, तो तीनों तरफ π² / 16 ऐड कर देता हूँ। तो इसमें π² / 16 ऐड किया, इसमें भी π² / 16 ऐड किया, और इसमें π² / 16 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10π² / 16, जिसको हम 5π² / 8 भी बोल सकते हैं। सही है ना, आ गया क्या, ऑलमोस्ट तो आ ही गया, बस अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इधर क्या आ जाएगा, π² / 8, इधर आ जाएगा, इसको 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 sin 1x - π/4 होल स्क्वायर प्लस π² / 16, और इसको 2 से किया तो क्या आ गया, 5π² / 4। तो हो गया अपना क्वेश्चन। यही तो पूरा फंक्शन है अपना, यही है ना पूरा फंक्शन, f(x) के इक्वल यही तो है। f(x) की निकल गई लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू, कि सबसे छोटी वैल्यू इसकी π² / 8 होगी और सबसे बड़ी क्या होगी, 5π² / 4। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो या तो आपको इनइक्वालिटीज़ वाली बात नहीं आई होगी, तो भाई वीडियो देखो वो वाली। ठीक है, नहीं तो आपको आइडेंटिटीज़ नहीं पता तो वो देखो। आगे चलते हैं, कह रहा है फाइंड द रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसके रियल सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इसमें कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बस। देखो, आपको पता है स्क्वायर रूट में कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है ना, कि भैया स्क्वायर रूट में कोई भी चीज़ हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं तो रियल नहीं आएगा ना। रियल मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट में पॉजिटिव, अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव हो वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, है ना। तो हमें पता चला ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या बात पता चली कि भैया x × x + 1 इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, समझ गए बात, ऐसे लिख लो, चाहे x² + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बात एक ही है। ठीक है, ये तो इससे पता चल गया। एंड एक बात और पता चली, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट में है तो ये भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। सही है, लेकिन ये 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, बताओ क्यों। तुमको पता है साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, देखो आपको पता होगा कि जो tan इनवर्स x होता है, इस x की जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, मतलब इसकी जो डोमेन है इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन जब साइन इनवर्स x की बात होती है, साइन इनवर्स x की बात होती है तो इसकी डोमेन क्या होती है, -1 से +1 बस। मतलब साइन इनवर्स का इनपुट -1 से +1 ही हो सकता है, tan इनवर्स का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये दोनों इसके डोमेन ही तो थे, ये तो पता चल गए दोनों पॉजिटिव होने चाहिए क्योंकि रूट में है। ठीक है, तो 0 से बड़ा ये तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ऑल रियल नंबर है, तो 0 से बड़े सारे रियल नंबर हो सकते हैं। पर इधर देखूँ, ये कह रहा है 0 से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 1 से तो छोटा ही होना चाहिए, 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स की डोमेन 1 से ज़्यादा नहीं होती है ना। तो हमको पता है सिंस डोमेन ऑफ साइन इनवर्स के इज़ -1 से 1, तो हमारी ये रिस्ट्रिक्शन लग गई यहाँ पे क्या, कि ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी तो हो, हमें पता लग गया है, साथ ही साथ ये 1 से कम भी होनी चाहिए, साथ ही साथ ये 1 से कम भी होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो अब क्या करें, इसको यहाँ ले जाता हूँ 1 को, ये 1 हटाता हूँ, 1 को माइनस करता हूँ तीनों तरफ, उधर से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा -1
यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1, है ना। तो ये -1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। समझ आया क्या किया है कि पहली बात तो ये रूट में थे तो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए थे। tan इनवर्स की ऑल रियल नंबर होती है तो इसीलिए सारे पॉजिटिव रियल नंबर चलेंगे, 0 से बड़े कितने भी हों। लेकिन ये सारे नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स में मैक्सिमम हम 1 रख सकते हैं। तो ये 0 से बड़ा तो होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा भी होना चाहिए। फिर ये 1 था, मैंने 1 को तीनों तरफ माइनस कर दिया तो इधर -1 आ गया, इधर 0 आ गया। अब मेरे को यहाँ से पता चला कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू है वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी, है ना। और यहाँ से क्या पता चला मेरे को कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू है वो है -1 से 0, है ना। बीच में तो एंड है ना। वैसे भी देखो 2 फंक्शन का सम है ये, तो जब डोमेन निकालूंगा तो वो ऐसी निकालूंगा ना जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसकी डोमेन प्लस इसकी डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन डोमेन चाहिए। तो हमें जो वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वो होनी चाहिए थी 0 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन विद -1 से 0। तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, ये 0 या उससे ऊपर है, ये -1 से 0 तक ही है। दिख रहा है दोनों में कॉमन क्या है, ये सारे पॉजिटिव है, ये सारे नेगेटिव हैं। बस एक ही चीज़ दोनों में कॉमन है, वो है 0। तो इससे हमें पता चला कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू सिर्फ 0 ही हो सकती है, सही है ना। तो x कॉमन अंदर क्या रह गया, x प्लस 1। तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा। तो या तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसको 0 रखूँगा तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन। तो भाई देखो इसमें कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं लगे, बस दिमाग लगा थोड़ा सा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है प्रूव करो tan ऑफ दिस प्लस tan ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस। ये बहुत ही बड़ा एंगल है इसका, है ना, tan का। तो ये तंग करेगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ। कैसे? एज्यूम कर लिया ये जो हाफ कॉस इनवर्स a/b है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ये थीटा है। क्या है? थीटा। तो अब अपनी LHS क्या हो जाएगी फिर? ये हो जाएगी tan π/4 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा। समझ आ गया क्या करा है? ये जो ये था बड़ी सी वैल्यू, इसको मैंने थीटा लिख लिया ताकि ये इतना बड़ा बड़ा लिखना ना पड़े मुझे बार बार, ठीक है। ये a/b लिखा है भाई, ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो सेम ही है ये बस ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, एंगल सेम ही है बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो tan π/4 प्लस थीटा तो पता ही होगा क्या होता है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा होता है ना। नहीं तो tan a+b वाली आइडेंटिटी खोल लो, यही आएगा, क्योंकि tan 45 तो 1 होता है, हर जगह 1 रख दोगे उसको। ऐसे ये भी, ये क्या होता है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी, a+b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना एलसीएम आके। तो a माइनस बी, a+b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। इसको खोल लो ऊपर, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी खोल लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है भाई। तो अब नीचे तो वही है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 2 tan थीटा तो कट गए, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, ये 2, और ये tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया, 2 tan स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया ऊपर से, अंदर क्या रह गया, 1 प्लस tan स्क्वायर, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर। अगर आपको आइडेंटिटीज़ भाई याद है तो पता होगा ये किस चीज़ की आइडेंटिटी है, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos 2 थीटा, सही है। और थीटा की वैल्यू क्या है, ये रख दूँ यहाँ पे, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, हाफ cos इनवर्स
ए अपॉन बी। तो ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 2 कॉस इनवर्स ए बाय बी। फिर कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2 ए बाय बी। यही लाना था, हो गया। सही है भाई, आगे बात समझ, चले आगे चलो। तो ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बस आज का क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, इसको प्रूव करना है अल्फ़ा। ये मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन कराए थे ना, तो वहाँ पे कुछ हिंट्स दिए थे, अगर आपको याद हो, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, बट दिए थे। याद है भाई किसी को? चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या पुट करेंगे हम, एक्स को नहीं पुट करेंगे। आपको बताया था किसी क्वेश्चन में 1 + x² और 1 - x² दोनों एक साथ हों, तो ऐसे में हम x² को cos थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। बल्कि cos 2 थीटा पुट कर दो, आसान रहेगा, या cos थीटा कर लो, जो तुम्हारा दिल करे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदत एक जैसी बनाओ, लेकिन चलो इसीलिए मैंने cos थीटा ही कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा, tan इनवर्स 1 + cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा, नीचे 1 + cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा, ठीक है। तो अब आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए भाई तुम्हें। 1 + cos थीटा क्या होता है, 2 cos² θ/2 होता है, और बीच में तो माइनस है ना, ये 2 sin² θ/2। ऐसे ही नीचे भी क्या हो जाएगा, 2 cos² θ/2 प्लस 2 sin² θ/2। सही है, सारी आइडेंटिटी लगा दी ना, 1 + cos थीटा की भी, 1 - cos थीटा की भी, और ये अल्फ़ा तो है ही, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या हो गया, √2 cos θ/2, ये √2 sin θ/2, नीचे √2 cos θ/2 प्लस √2 sin θ/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा। √2 तो कॉमन आगे कट गया कि नहीं, कट गया ना √2 कॉमन आके। अब ये याद आ रहा है कोई, ये टाइप था एक बताया था, जब भी cos - sin cos + sin हो और बाहर tan इनवर्स हो, तो क्या करते हैं, अंदर cos से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, है ना। तो cos अपॉन cos माइनस sin अपॉन cos, ये भी cos अपॉन cos प्लस sin अपॉन cos, ठीक है। तो ये cos और cos कट गए भाई, क्या आ गया, tan इनवर्स 1 - tan θ/2 1 प्लस tan θ/2, सही है। sin अपॉन cos tan हो गया ना। अब ये आइडेंटिटी है, तुम्हें याद है पता नहीं है, किसकी आइडेंटिटी है ये, tan π/4 माइनस θ/2, ठीक है ना। नहीं है तो भाई याद करो, अभी पीछे भी तो लगाई थी यही यार, ये लगाई तो थी, देखो tan π/4 प्लस थीटा क्या होता है, 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा, tan π/4 माइनस थीटा ये होता है, प्लस में ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस, माइनस में ऊपर माइनस, नीचे प्लस, वही तो लगाई है। tan π/4 माइनस θ/2 है इधर, तो इधर θ/2 आ गया, 1 - tan θ/2 1 + tan θ/2, ठीक है। तो ये tan और tan इनवर्स तो कट गए, क्या रह गया, π/4 माइनस θ/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा, सही है। इसको वहाँ ले जाता हूँ, क्या आ जाएगा, ये π/4 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू θ/2, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से। अब क्या करता हूँ, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर,
तो ये आ जाएगा 2 इंटू π/4 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, क्या लिखा है, ये 2 यहाँ आ गया ना और थीटा रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया ये π/2 माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी भाई, याद है पीछे से क्या पुट करा था हमने थीटा, देखो थीटा को क्या पुट किया था हमने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा था ना, तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, ये कॉस उधर आके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ रख देते हैं, थीटा की जगह रख दिया कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर, ये कॉस इन्वर्स इधर आके कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा नहीं पता क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, तो साइन 2 अल्फ़ा और ये एक्स स्क्वायर, यही देखो लाना था हमें, ये लाना था ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा। आ गया भाई, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं भाई आज की क्लास यहीं। तो बच्चों भाई ये क्वेश्चन अपने हाथ से कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, इनको ख़त्म कर लो पहले अपने हाथ से, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो भाई, ठीक है भाई। बाय, थैंक यू।